शिवाय नमस्तुभ्यं। हमने मूंग क्यों चढ़वाई 31 दाना, तो उसका वर्णन शास्त्र आनंद में कर रहा है साहब। कितना वो तुम तो नंदी पे भी जान दो, तुम तो अभी अपने यहाँ जैसे दूल्हा दुल्हन की शादी हो ना, छोरा छोरी की, तो जब छोरे की शादी होती है ना, तो जब वो घोड़ी पे चढ़कर जब दूल्हा बनकर जाता है, तो तुम तो नंदी के सामने मूंग की बात करते हो ना। घोड़ा घोड़ी पे जो चढ़ के जाए तो उसको चने की दाल गला के खिलाए। तो अब तुम वो दूल्हे की माँ से पूछो, क्यों रे माता जी, काकी जी ने, बुआ जी, तुमने इसको चने की दाल क्यों खिलाई? पूछो वह घोड़ी के क्यों खिलाई, वह घोड़ा के क्यों खिलाई? पूछा जाए जरा कि उस घोड़ा घोड़ी के चने की दाल क्यों खिलाई? तो क्या इसलिए खिलाई कि मेरा छोरा घोड़ी पे चढ़कर जाएगा, जिसके दरवाजे पर जाना है, इस चने की दाल को मैं खिलाकर भेज रही हूं कि कहीं इधर उधर 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 पड़ा हुआ सामान ना खाकर मेरे छोरे को लक्ष्य तक लेकर जाना और जिसके द्वार जाना है वहां तक पहुंचाना। हमने नंदी पर 31 मूंग क्यों चढ़ाए? कि शंभो मेरे हृदय की बात को याद रखना भोलेनाथ, मेरे नंदीश्वर भगवान, मेरे चित्त में जो मन में चल रहा है इसको लक्ष्य तक पहुंचाना, और आप ही हो जो शंकर को मेरे दरवाजे तक लेकर आ सकते हो, इसलिए मूंग चढ़ाए। आप हो जो शिव को मेरे द्वार तक ला सकते हो, कोई दूसरा नहीं। नंदी को गले से लगा दिया। कितना फलित, कितना आनंदित होंगे। इसलिए शायद शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का अनुमोदन करता है, शिव महापुराण वर्णन करती है, स्कंद पुराण में शंकर का पावन चरित्र कहता है, स्वयं भगवान शिव की लीला करती है कि एक बार रावण लंकाधिपति कुबेर को जीत कर आ रहा था, और रावण लंकाधिपति जब कुबेर को जीत कर आ रहा था, तभी बीच मार्ग में भगवान नंदीश्वर दिख गए। कैलाश पर नंदी नजर आ गए और नंदी को देखा तो हंस दिए। नंदी को देखकर हंस रहे कि बताओ, नंदी का मुख देखो, शरीर मनुष्य का है और मुख बेल का लगा हुआ है। अरे जब ये नंदी हुए थे ना, पृथ्वी से प्रगटे थे, सुंदर बालक थे, बड़े सुंदर, इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे। शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे मेरे भोलेनाथ सुंदर थे ऐसे नंदी सुंदर थे। शिलाद ब्राह्मण के घर में जब जन्म हुआ, इतने सुंदर, इतने सुंदर, इतने सुंदर, कहते हैं देवलोक में जितनी अप्सराएं थी वो नंदी को देखकर उनकी ओर आसक्त हो जाती, इतने सुंदर थे भगवान। अब लोग कहते हैं ये गणों ने कोई सी पुस्तक लिखी है क्या? हमारे यहाँ तो पढ़े लिखे लोग पुस्तक लिखते हैं, पर शंकर भगवान के गण कोई पुस्तक लिख सकते हैं क्या? कोई आंखों से 4, कोई मुंडा से 5, कोई 6, कोई का पाँव नहीं, कोई का हाथ नहीं, कोई का पेट नहीं, कोई की छाती नहीं, ये कोई पुस्तक लिख सकते हैं? हाँ, शंकर भगवान के गण नंदी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था कामशास्त्र। उन्होंने भी लिख दिया, एक शास्त्र लिख कर दे दिया। देवलोक की अप्सराएं, देवलोक की देवताओं के धाम में निवास करने वाली अप्सराएं नंदी को देखकर इतने आनंद में, इतना सुंदर बालक, इतना सुंदर बालक, इतना सुंदर बालक, बस इतना सुंदर जितने मेरे देव अधिदेव महादेव सुंदर, क्योंकि शंकर का ही तो एक स्वरूप है नंदी। जितने शिव सुंदर, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेवा सदा संतम विजयार वंदे भवम भवानी सहितम। इतने सुंदर है जो
कर्पूर गौरम, कर्पूर के स्वरूप की तरह नंदी भी इतने सुंदर, मेरा शंभु भी इतने सुंदर, मेरा विश्वनाथ, मेरा महाकाल राजा, मेरा कैलाशी, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा कुबेरेश्वर महादेव इतना सुंदर।